हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का डिसीजन लिया था, तो उसी में आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर जीवन की मौलिक इकाई और चैप्टर नंबर 2 उत्तक है। इसके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। 9th क्लास के जो एनसीईआरटी बुक है उससे लिए हैं। तो आइए देखते हैं आपके पहला क्वेश्चन नंबर से बिना टाइम दबाए हुए। उससे पहले आप लोग से सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन नंबर से। पहला क्वेश्चन कहता है तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तो ये तारक केंद्रक का कार्य हो जाता है सिलिया और कसाभिक का निर्माण में सहयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये आपके लाइसोसोम कहलाते हैं। क्या? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। तो इसको कहते हैं आपको प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है? पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 4 का 1, पोषण संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? अमीबा, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या सभी? किसमें किस कोशिका की आकृति निश्चित नहीं होती? तो 5 का हो जाएगा आपका डी नंबर। अमीबा, तंत्रिका कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका का किसी का भी आकार निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या रेलवे को, सभी जगह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका हो जाएगी और सबसे बड़ा कोशिका आपका क्या हो जाएगा मानव में? तो आपका अंडाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्री में जो पाया जाता है अंडाणु, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शेष 3 से मेल नहीं खाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिक और प्लास्टिड और लाइसोसोम, इसमें से कौन 3 से मेल नहीं खाता है? ये 7 नंबर का हो जाएगा प्लास्टिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक में आपको ATS राइबोसोम नहीं पाया जाता है, केंद्रिका नहीं पाया जाता है और केंद्रक नहीं पाया जाता। ये सभी आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ये आपके यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है। केंद्रक केंद्रिका केंद्रक के अभाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या नहीं पाए जाते हैं? आंतरिक प्रोटीन, वसा का स्तर, सीलिया या क्रिस्टी? तो 9 नंबर का हो जाएगा आपको क्रिस्टी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली में आपको फ्लैजिला, डेस्मोसोम, प्रुजीवन, ये सभी आपके कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकाय पाया जाता है किसमें? कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में, केंद्रक में या केंद्रिका में? तो ये पाया जाता है आपको तारकाय कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या है? अधिकतम आवर्धन मतलब कितने एक्स माइक्रोस्कोप पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा से ज्यादा? ये हो जाएगा आपको 12 नंबर का
20,000 एक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम बताएं। सेल की खोज किसने किया था? तो सेल की खोज आपको किया था रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ER जुटा रहता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुटा रहता है किससे? तो 14 नंबर का हो जाएगा आपको गोल्जी से जुटा रहता है, कोशिका झिल्ली से जुटा हुआ रहता है, केंद्रक झिल्ली से जुटा रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप ये सभी से जुटा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका विकास पहले हुआ? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, केंद्रक या लाइसोसोम? तो ये सबसे पहले विकास हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, EF कणों में ऐसा क्या होता है कि ATP का संश्लेषण होता है? EF कणों में ऐसा क्या होता है? तो प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटीन पंप या फ्रेक्स चक्र होता है। तो 16 नंबर का हो जाएगा आपका, इसमें प्रोटीन पंप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EM प्लास्टिड के प्रकार हैं कैसा? क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा 17 का, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोप्लास्टिक रूपांतरित हो सकता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में या सभी में? तो ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक नियंत्रण करता है, केंद्रक किसका नियंत्रित करता है? कोशिका के विभिन्न कार्यों का, केंद्रिका संश्लेषण का या अनुवांशिकता को या सभी को? तो ये 19 का हो जाएगा, सभी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता है? तो ये 20 नंबर का हो जाएगा आपका, परिपक्व होने पे। किसमें? परिपक्व होने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? फ्रेज कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, माइक्रो डिसेक्शन के द्वारा या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा? तो 21 नंबर का हो जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन आपको किसने किया था? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, जैनसन या स्लेडेन एवं स्वान ने? तो 22 नंबर का हो जाएगा आपका डी नंबर, स्लेडेन एवं स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम, हरित लवक, माइक्रोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका प्रोटीन निर्माणाधीन स्थानांतरण, वसा का निर्माण, अंतःकोशिकीय परिवहन। ये आपका तीनों में क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? जाइलम वाहिनी कोशिका, सखी कोशिका, जाइलम पैरेनेकाइमा या चालनी कोशिकाएं? तो ये 25 नंबर का हो जाएगा आपका, चालनी कोशिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में हाइपरटोनिक्स होता है, हाइपोटोनिक्स होता है, आइसोटोनिक्स होता है? तो 26 नंबर का हो जाएगा आपको, हाइपरटोनिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में या पर वसा का संश्लेषण होता है किसमें? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ACRS पर या RER पे? तो ये 27 नंबर का हो जाएगा, बी नंबर, SER में वसा का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट झिल्ली या कोशिका भित्ति? इनमें से कौन सा हो जाएगा?
तो 28 नंबर का हो जाएगा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिकांग में किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्मघाती बोला है या आत्महत्या बोला? ये आपको हो जाता है लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? ये परासरण द्वारा, विसरण द्वारा, संकुचन या वाष्प उत्सर्जन द्वारा। तो ये 30 नंबर का हो जाएगा आपका, विसरण के द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रसारित विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो ये आपका 31 नंबर का हो जाएगा आपको, कोशिका संकुचित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण, प्रासरण, एंडोसाइटोसिस या संकुचन। तो 32 नंबर का हो जाएगा आपको प्रासरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली में कौन सा गुण पाया जाता है? अति अपारगम्यता, अपारगम्यता, चयनित या अर्ध पारगम्यता, कभी पूर्ण पारगम्यता तो कभी अपारगम्यता। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 33 नंबर का आपका सी, चयनित या अर्ध पारगम्यता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकोन्डिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसी रचना का निर्माण करती है? तो 34 नंबर का हो जाएगा आपको क्रिस्टी। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद 2014 या 15 के किसी क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार पुलिस के, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन आत्महत्या की थैली कहलाता है? अभी ऊपर हमने बताया था, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसमें डीएनए पाया जाता है? केंद्रक या गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या इनमें से सभी में? तो 36 का हो जाएगा आपको, इनमें सभी डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें गुणसूत्र का निर्माण होता है? तो 37 का नंबर हो जाएगा, डीएनए एवं प्रोटीन में गुणसूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, डीएनए या आरएनए, किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? तो 38 का हो जाएगा आपको बी, केंद्रक झिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है आपका वायरस का। किसका? वायरस का सबसे उत्पत्ति पहले हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के गैमीटस, शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़ा या 23 जोड़ा कितने होते हैं? तो 40 का हो जाएगा आपको, 23 जोड़ा होते हैं, यानी कि 43। कितने हो जाएंगे? 46। क्या हो जाएंगे? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिका अंग पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कोशिका अंग पाया जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, सेंट्रोसोम या लाइसोसोम, कौन सा पाया जाता है? तो ये 41 नंबर का हो जाएगा बी, राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यह पूछे प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम। प्रोटीन का हाउस, जैसे हाउस किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को ही प्रोटीन का हाउस या घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी?
तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा किया था? तो 44 नंबर का हो जाएगा आपको बेंडा ने। किसने किया था? बेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को होने का कार्य जीन द्वारा होता है? किसने कहा था? तो ये 45 नंबर का हो जाएगा आपको जोहानसेन ने कहा था। किसने कहा था? जोहानसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय नहीं है। कौन सा बहुकोशिकीय नहीं है? तो इसमें अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला ज्वर परजीवी या सभी? तो 46 का हो जाएगा आपको अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला ज्वार, ये सभी आपके बहुकोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होता है या किया जाता है? तो 47 का हो जाएगा केंद्रक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है अर्धपारगम्य, पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य या इनमें से सभी? तो कोशिका भित्ति आपको पारगम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो 49 नंबर का हो जाएगा आपको प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। क्या कहता है? दोबारा पढ़िएगा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ये एसआई क्वेश्चन, एसआई में पूछे हुए प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे जीवों को जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहते हैं? अनुगुणित जीव, द्विगुणित जीव, यूकैरियोटिक जीव या प्राकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक? तो एक कॉमन नंबर का हो जाएगा प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव में पाए जाने वाला अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण, लवक, ग्राना या अंतःप्रद्रव्य जालिका? तो इसे कहते हैं हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन प्लेसिस्ट को कहते हैं, रंगीन प्लेसिस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं कोशिका रस, मैट्रिक्स, केंद्रक द्रव या स्ट्रोमा? तो 54 को हो जाएगा सी, केंद्रक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो यह आपको सभी यूकैरियोटिक कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन बने होते हैं किसके? जीन बने होते हैं आपको क्रोमैटिन धागों के। किसके बने होते हैं? क्रोमैटिन धागे के। जीन बने होते हैं क्रोमैटिक धागे और डीएनए बने होते हैं जीन से। इसी के साथ पहला चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उत्तक का क्या है। तो उत्तक का जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन से उत्तक का। तो कहता है पहला क्वेश्चन, पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो पौधों में सबसे लंबी कोशिका आपको कौन सी है? तो रेशे हैं, फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क में किसके जमाव के कारण अतिरिक्त सुरक्षा उत्पन्न होती है? तो यह होता है आपके किसके जमाव के कारण? तो सुबेरिन के जमाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहिनी एवं सखी कोशिकाएं किसके जाइलम एवं फ्लोएम में पाई जाती है? तो 3 नंबर का हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विकल्प अंतर्वेशीय उत्तक के लिए सही है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? घास में पर्व के ऊपर पाए जाते हैं, सही है। मोटे पौधे में पर्व के नीचे पाया जाता है, ये भी सही है। बाद में अस्थायी उत्तक के बदल जाते हैं, ये भी आपका सही है।
तो औचार का हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कार के आधार पर विभाज्योत्तक कतक नहीं है? विभाज्योत्तक कतक नहीं, यहाँ हो जाएगा उत्तक। क्या हो जाएगा? उत्तक कर लीजिएगा। तो कौन सा नहीं है? तो 5 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, अंतर्वेशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप में डैश सरल अस्थाई उत्तक के प्रकार नहीं है, कौन सा? तो 6 नंबर का हो जाएगा आपको डी, ग्राउंड मेरिस्ट अष्टमे। क्या हो जाएगा? ग्राउंड मेरिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विकल्प मृदुत्तक के लिए सही है? मृदुत्तक के लिए आपका कौन सा सही है? प्रोजेनकाइमा का सहारा देता है, सही है। एपिडर्मिस में जल विसरण को रोकता है, यह भी सही है। एपिडर्मिस में प्रकाश संश्लेषण करता है, आपका तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश काफी मोटे दीवाल वाले मृत कोशिका से बना होता है, इंड तंतु की काफी मोटी। तो इनमें से कौन हो जाएगा? इंड तंतु, स्थूल कोण, मृतक या इनमें से सभी। तो 8 का हो जाएगा इंड तंतु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बने होते हैं, किसके? तो ये बने होते हैं आपको एपिथेलियम उत्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो दैकिया और अंडवाहिनी में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पच्छम्बल एपिथेलियम। क्या? पच्छम्बल एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुत्तक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? अंतःकोशिकीय स्थान, लिग्निन, सुब्रीन, तंतु। तो 11 का हो जाएगा आपको अंतःकोशिकीय स्थान, यहाँ तह हो जाएगा, अंतःकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस मृतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? दृढ़ उत्तक, क्लोरेनकाइमा, पर्णहरित, स्थूलकोण उत्तक। तो 12 हो जाएगा आपको क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है, मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है? यह पाया जाता है आपको अंतःकोशिकीय स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार कोशिकाओं में पाया जाता है, कार कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? यह पाया जाता है सुब्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं किसमें? तो 15 का हो जाएगा ए, आइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? तो पौधों की लंबाई बढ़ती है आपको पार्श्विक विभाज्योत्तक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु उत्तक एक प्रकार है किसका? मृदु उत्तक एक प्रकार है आपको सरल उत्तक का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिकाओं पाई जाती है किसमें? मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक में, दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में, मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। यहाँ उत्तक कर लीजिएगा। मृदु उत्तक और दृढ़ उत्तक और स्थूल कोण उत्तक किसमें पाया जाता है? तो 18 हो जाएगा सी, मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन की क्षमता होती है विभ्योतक कोशिकाओं में, अस्थायी कोशिका में, नाभि कोशिका में, इनमें से सभी। तो 19 का हो जाएगा आपको विभिन्नोत्तक कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है? यह होता है आपको दृढ़ उत्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो गैसों का विनिमय आपका संपन्न होता है क्यूटीन द्वारा नहीं, अस्टोमाटा के द्वारा होता है, अस्टोमाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है, कॉर्क कैम्बियम का उदाहरण है पार्श्व विभाज्योत्तक, शीर्ष विभाज्योत्तक, इंटरकैरिली विभाज्योत्तक या प्राथमिक विभाज्योत्तक। तो 22 का हो जाएगा पार्श्व विभाज्योत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस पौधे में पैरेनकाइमा पाया जाता है? एरेनकाइमा पाया जाता है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका किसमें? तो लवण युक्त वातावरण में पाए जाने वाले पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन ऐसा सरल यांत्रिक उत्तक है जिसमें लिग्निन नहीं पाया जाता है? तो 24 का हो जाएगा आपका बी, कॉलेरेन कायमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप का जटिल अस्थाई उत्तक है दारू, बास्ट या ए बी दोनों? तो 25 का हो जाएगा दारू और बास्ट दोनों पादप का जटिल अस्थाई उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पाइप में अस्थाई कोशिकाओं के अवशिष्टीकरण से बनता है? अप्रत्यक्ष विभाज्योत्तक उत्तक, प्राथमिक उत्तक, शीर्ष उत्तक, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष विभाज्योत्तक पाइप के अस्थाई कोशिकाओं के अवशिष्टीकरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कहाँ? मृदु उत्तक में, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक या कॉर्क कोशिकाओं में? तो 27 का हो जाएगा आपको कॉर्क कोशिकाओं में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल उत्तक बना होता है किसका? मृदु उत्तक का, स्थूल कोण उत्तक का, विभिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, समान कार्य करने वाली एक प्रकार की कोशिकाओं का? तो किसका बना होता है जटिल उत्तक? जल्दी जल्दी कमेंट करें आप लोग। तो ये हो जाएगा आपको भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है? तो मिट्टी से जल और खनिज ले जाते हैं आपको कौन? जाइलम। कौन सा उत्तक? जाइलम उत्तक ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं बनाने में भाग लेता है? चालनी नलिकाएं बनाने में कौन सा उत्तक भाग लेता है? दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, जाइलम उत्तक या फ्लोएम उत्तक? तो 30 का हो जाएगा आपको फ्लोएम उत्तक चालनी नलिकाएं बनाने में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? सह कोशिकाएं पाई जाती है आपको फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक नहीं पाया जाता है आपको चालनी नलिकाएं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम में कौन सजीव घटक है? तो 33 का हो जाएगा डी, जाइलम पैरेनेकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूसिलेट्स टैनिन एवं रेजिन उत्पन्न करने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो ये 34 का हो जाएगा आपको ग्रंथिल उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? मॉर्कोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या एनाटोमी? क्या कहा जाता है? तो 35 का हो जाएगा आपको बी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सतह और अंगों की मुक्त सतह को स्तरीय करने वाले उत्तक का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा 36 नंबर का एपिलियम उपकला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशाब बनाने वाली नलिकाओं में पाए जाते हैं क्या? पनाभ उपकला, संवेदी उपकला, स्तंभाकार उपकला या इनमें से कोई नहीं? तो 37 नंबर का हो जाएगा आपको पनाभ उपकला नलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोटीन संश्लेषण की उपकला उत्तक में होता है स्तरीय उपकला, परिवर्तित उपकला, पट्टकी उपकला या स्तंभाकार उपकला? तो ये हो जाएगा आपको 38 नंबर का स्तरीय उपकला, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु के रक्त के प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता? एल्ब्यूमिन, अम्बिन, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजेन? तो इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है आपको प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक स्तनपायी के लाल रक्त कणिकाएं में पाई जाती है क्या? भ्रूणीय अवस्था, वयस्क अवस्था, मृत्यु के समय या किसी भी नहीं? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 40 का है जो भ्रूणीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिकाएं के मरने के बाद किस भाग से बनता है? पेशाब का पीला रंग लाल रक्त कणिकाओं के मरने के बाद किस भाग से बनता है? ग्लोबिन, केंद्रक, पायरोलल रिंग के या इनमें से किसी से? तो ये हो जाएगा आपको
पायरोल पायरोलर रिंग से बनता है। किससे बनता है? पायरोलर रिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कहीं पर भी चोट लगने या संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है? तो भक्षण कोशिका का कार्य करता है आपका कौन सा? तो मायोसिट कहता है, मायोसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरन में किस श्वेत रक्त कनिका का सक्रिय कार्य होता है? तो 43 का हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाई जाती है? तो ये किस ऊतक में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है उपास्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगामेंट का निर्माण करता है, लिगामेंट का निर्माण कौन करता है? तो यह करता है आपका पीला तंतुमय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेखीय पेशी होता है कैसा? आरेखीय पेशी होता है आपका, आरेखीय पेशी आपका अनैच्छिक पेशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशी तथा उपास्थियों को जोड़ती है कौन? मांसपेशी और उपास्थि को जोड़ता है आपको टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत कितना है? रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में आपका जल होता है 90%। कितना होता है? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त के थक्का बनने में मदद करता है कौन? रक्त को थक्का बनने में मदद करता है आपको थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिसमें पाई जाती है, क्या पाई जाती है? समान उत्पत्ति और रचना एवं क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाज्योतक ऐसा ऊतक है जिसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है विभाजनशील कोशिका पाई जाती है। कोशिका भित्ति पतली और अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान का अभाव होता है। कोशिका द्रव संघनन और एक बड़े केंद्रक से युक्त होता है। ये सभी आपका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के तने की लंबाई वृद्धि किसके कारण होता है? तो यह होता है आपको इंटरकैरेली विभाजोत्तक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के तने की लंबाई वृद्धि किसके कारण होती है? यह होता है इंटरकैरेली विभाजोत्तक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं आपके किसमें? तो ऑस्टियोब्लास्ट पाए जाते हैं आपका पेरियास्टियम के आंतरिक तल पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा से फाइनिनोजेन के निष्कासन के बाद क्या बनता है? तो यह आपका 55 का हो जाएगा बी सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक अनुपस्थित रहता है किसमें? तो केंद्रक अनुपस्थित रहता है वयस्क चलनी नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम क्या करता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपको फ्लोएम आपका कार्य करता है आहार का चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्की या सल्काभ एपिथेलियम का प्रमुख कार्य क्या है? तो 58 का हो जाएगा सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछाम्भी या पछमल एपिथेलियम पाए जाते हैं आपको किसमें पाया जाता है? तो 59 का हो जाएगा आपको ट्रैकिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला कैसा ऊतक है? उपकला आपका, इनमें अक्सर कोशिका स्तर और कभी कभी एक से अधिक कोशिका स्तर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतक का कार्य क्या है? तो संयोजी ऊतक का कार्य है पदार्थों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले रेशेदार ऊतक को क्या कहा था? तो ये कहते हैं आपको लिगामेंट। दो अस्थियों को हड्डियों को आपस में जोड़ता है कौन? लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि क्या है? अस्थि संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है। तो 63 का हो जाएगा आपको ये बी संयोजी ऊतक है। हड्डी आपका संयोजी ऊतक है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है किसमें? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है आपके एरियोलर ऊतक में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है आपके अस्थि में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है? तो किसके एकत्रित होने से, किस कोशिका के? तो ये हो जाता है आपको एपिडोज उत्तक को एकत्रित होने से शरीर मोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण किसमें होता है? श्वेत रेशेदार उत्तक का निर्माण आपका कोलाजेन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपास्थियों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो उपास्थियों में कॉन्डिसोसाइटिस उत्तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिथिल संयोजी उत्तक में पाया जाता है कौन सा? तो ये पाया जाता है आपको माइक्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के दारू उत्तक के प्रकार नहीं है? जाइलम, दारू को जाइलम कहते हैं। तो कौन सा नहीं है? तो 70 का चालनी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु के उत्तक में भ्रूणीय बाह्य स्तर विकास कर सकता है आपको किसमें? तो 71 का हो जाएगा उपकला उत्तक में और तंत्रिका उत्तक में, ये दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का संग्रह जंतु के किस उत्तक में होता है? तो भोजन का संग्रह होता है आपको पेशीय उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको एक पट्टी उपकला उत्तक फेफड़ों के वायुकोश में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तंत्रिका उत्तक की इकाई आपको तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है कैसे? पेशी उत्तक से, यहाँ उत्तक कर लीजिएगा, त्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक। तो 75 का हो जाएगा आपको एपिथेलियम उत्तक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन एक रक्त कोशिका है? तो रक्त कोशिका इनमें से कौन सा है? तो एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इनमें से सभी। हमारे शरीर की गति को कौन नियंत्रित करता है? हमारे शरीर की गति को रेखीय मांसपेशी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय मांसपेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग साइकोमियर कहते हैं, साइकोमियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोजोन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? तो 89 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरगामी प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो 80 का हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्प में कौन विभाज्योतक उत्तक नहीं है? तो 81 को हो जाएगा डी, स्थूलकोण उत्तक विभाज्योतिक उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको दारू, मतलब जाइलम आपको सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार नहीं है। इसी के साथ आपका 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।